पहाड़ों से सटे एक शांत गांव। सोनपुर में एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर कभी दो बहनें घंटों बातें किया करती थी। बड़ी बहन सावित्री सीधी साधी, कम पढ़ी लिखी पर मजबूत इरादे वाली। छोटी बहन नीलम तेज दिमाग, सपनों से भरी, पढ़ाई में होशियार। माँ बाप के गुजरने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे की सहारा थी। नीलम पढ़ना चाहती थी, शहर जाना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, पर घर की हालात ऐसी नहीं थी। सावित्री ने अपनी गहने बेच दी, खेत को गिरवी रख दिया और नीलम को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। जाते वक्त नीलम बोली, दीदी आप चिंता मत करो, मैं लौट कर सब ठीक कर दूंगी। सावित्री बस मुस्कुरा दी। शहर ने नीलम को बदल दिया। नई दोस्त, नई सोच और नई दुनिया। पहले चिट्ठियां आती थी, फिर कभी कभी, फिर चिट्ठियां आना बिल्कुल बंद हो गई। सावित्री हर हफ्ते डाकिये से पूछती, कोई चिट्ठी? डाकिया सिर हिला देता और सावित्री मायूस हो जाती। सावित्री अकेले खेत संभालती, कर्ज चुकाती। गांव के लोग ताने देते, अरे सावित्री, तेरी तो छोटी बहन शहर जाकर बिल्कुल भूल ही गई। पर सावित्री हमेशा कहती, ओ मेरी बहन है, जरूर लौटेगी। नीलम ने शहर में नौकरी पाली। अच्छा घर, अच्छे कपड़े। गांव की याद अब उसे बोझ लगती थी। वो अपनी पहचान छुपाने लगी। एक दिन ऑफिस में किसी ने पूछा, गांव से हो क्या? नीलम ने कहा, नहीं, मैं तो यहीं की हूँ। दिन बीतते गए। उसी साल सावित्री गंभीर बीमार पड़ गई। डाकिये ने शहर का पता ढूंढकर चिट्ठी भेजी, दीदी अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगी। चिट्ठी नीलम के हाथ आई, पर उसने दराज में रख दिया क्योंकि काम ज्यादा जरूरी था। कुछ हफ्तों बाद दूसरी चिट्ठी आई। इस बार सिर्फ इतना लिखा था, नीम का पेड़ अब सूना है। नीलम का दिल बैठ गया और वह रातों रात गांव पहुंची। सावित्री जा चुकी थी। नीम के पेड़ के नीचे एक छोटा सा बक्सा रखा था। उसमें दर्जनों चिट्ठियां थी जो सावित्री ने कभी भेजी ही नहीं थी। हर चिट्ठी में बस एक बात, नीलम खुश है, यही काफी है। नीलम अंदर से टूट गई। नीलम ने नौकरी छोड़ दी, गांव में रुक गई। उसने सावित्री के नाम से लड़कियों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला, नीम के पेड़ के नीचे। आज भी डाकिया आता है, पर अब चिट्ठियां जाती नहीं। पढ़ाई के सपने पूरे होते हैं। नीलम रोज पेड़ के नीचे खड़ी होकर कहती है, माफ करना दीदी, अब लौट आई हूँ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कुछ रिश्तों का कर्ज चुकाने का समय मिल जाए तो पछतावा ही बचता है। जंगल के पास ही एक छोटे से गांव में किट्टी अपनी दादी के साथ रहती थी। किट्टी को जंगल घूमना और सबकी मदद करना बेहद पसंद था और किट्टी अपनी दादी से जंगल के बारे में पूछती रहती थी। एक सुबह किट्टी जंगल की गहराइयों को जानने के लिए निकल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक पंखों वाला घोड़ा मायूस बैठा है। किट्टी उसके पास गई। किट्टी बोली,
दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। घोड़ा बोला, प्यारी किट्टी, मेरा नाम बादल है और मैं उदास इसलिए हूँ कि इस जंगल का राजा शेर कहीं खो गए हैं। किट्टी मुस्कुराते हुए बोली, तो चलो मैं भी उन्हें ढूंढने में मदद करती हूँ। क्या पता वो जल्दी मिल जाए। दोनों दोस्त शेर की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें रास्ते में बंदर भोलू मिलता है। भोलू दौड़ते हुए उनके पास आता है और हाँफते हुए बोलता है, दोस्त बादल, इस जंगल का राजा शेर हमें मिल नहीं रहे। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? किट्टी मुस्कुराते हुए बोली, अरे भोलू, हम भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। बादल ने बताया कि वह सुबह से लापता है। किट्टी इतना कहकर शेर की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूर आगे चलने पर पेड़ से गिलहरी टीनी आई। गिलहरी टीनी बोली, अरे अरे बादल भैया, तुम दोनों हाथी नीलम के पास जाओ। उन्हें पता है कि महाराज शेर कहाँ है। दोनों नीलम के पास जाते हैं। नीलम उनके पास आकर बोलता है, अरे बादल, मैंने देखा कि महाराज काले जंगल की तरफ गए हैं। हमें उन्हें वापस लाने के लिए इस बच्चे की जरूरत पड़ी। यदि ये डर गई तो? किट्टी निडर के साथ बोली, मैं किसी से नहीं डरती, खासकर जब किसी की मदद करना हो तो। चलो, मैं उन्हें वापस लाऊंगी। नीलम हंसते हुए बोला, अरे किट्टी, तुम सच में बहुत बहादुर हो। चलो, मैं तुम लोगों को काले जंगल की तरफ ले चलता हूँ। सब काले जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें जंगल का राजा शेर दिखाई पड़ता है। सब उनके पास जाते हैं। बंदर भी भागता हुआ आता है। शेर गर्व से बोला, वाह किट्टी, तुम बहुत बहादुर हो। मैं कहीं खोया नहीं था, बस तुम्हारी बहादुरी और लगन की परीक्षा ले रहा था। तुमने ये साबित कर दी कि किसी की मदद करने के लिए उम्र नहीं, जिगर चाहिए, चाहे सामने कोई भी खतरा हो। किट्टी मुस्कुराते हुए बोली, अरे महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। मेरी दादी हमेशा कहती है, किसी को मुसीबत में देखते हैं तो हर हाल में उसकी मदद करनी चाहिए। सारे वहाँ से वापस चले आते हैं। किट्टी खेलते हुए घर वापस आती है तो उसकी दादी मुस्कुराते हुए पूछती है, अरे किट्टी बेटा, तुम इतनी देर से कहाँ थी? इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, तुम जंगल के अंदर मत जाया करो। किट्टी मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे दादी, इस जंगल में बहुत अच्छे अच्छे जानवर रहते हैं। उनमें से तो कई मेरे दोस्त भी हैं। आप ही तो कहती थी कि मदद करने पर सब दोस्त बन जाते हैं, सो मैंने किया। उस दिन के बाद से सारे जानवर किट्टी के पास मिलने आते और किसी को मदद की जरूरत होती तो जी जान लगा कर मदद करते और हमें ये सीख देते कि किसी भी परिस्थिति में सबकी मदद करनी चाहिए। मदद करना अच्छी बात है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार कहानियों के साथ।